अलम करोति इति अलंकारम, अर्थात जो अलंकृत करता है उसे ही अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन जी का ये कथन है। आज मैं आपको अलंकार के बारे में पढ़ाऊंगा। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं और शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार क्या होता है। तो शुरू करता हूं मैं सबसे पहले अलंकार की परिभाषा पे। अलंकार का अर्थ क्या है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है आभूषित, कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात जो आभूषित करता है उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी की शोभा को अलंकार बढ़ाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा को अलंकार बढ़ाते हैं। यदि काव्य में अलंकार न रहें तो काव्य आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस अलंकार को तीन भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार, शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार जब शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़े, या शब्दों के माध्यम से जादू उत्पन्न हो, शब्दों के माध्यम से काव्य को अच्छा बनाया जाए, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। अब चमत्कार कैसे उत्पन्न होगा, कहने का सेंस ये है कि ऐसा काव्य बने जिसका अर्थ निकलने पर वो बहुत अच्छा लगे और उसके अर्थ जानने पर ही आपको अच्छा लगे, ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। और जब शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का सम्मिश्रण होता है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार उभयालंकार का उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार भी उभयालंकार का उदाहरण है, लेकिन आप उसे शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। कभी कभी उसे आप अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। और शब्दालंकार के अंतर्गत आप पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या श्रव्यानुप्रास कह सकते हैं, अंत्यानुप्रास और लटानुप्रास। जो अंत्यानुप्रास होता है, अंत्यानुप्रास उसको उस अलंकार को कहते हैं जिसके अंत का वर्ण मिलता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिवलोक उजागर। तो गर गर मिल रहा है, अंत में मिल रहा है। जब अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। और आपको बता दें, लगभग सभी अलंकार या सभी काव्य की ये क्वालिटी ही होती है कि उसका तुक मिलता है। तो शब्दालंकार का भी कोई उदाहरण लेंगे तो तुक मिलेगा, अर्थालंकार का उदाहरण लेंगे तो भी तुक मिलेगा। इसका मतलब अंत्यानुप्रास ऐसा अलंकार है जिसमें शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों शामिल होते हैं, इसलिए वो भी उभयालंकार की श्रेणी में आता है। अंत्यानुप्रास, ठीक है। तो शब्दालंकार उसको कहते हैं जिसमें शब्दों के माध्यम से काव्य में जादू उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़े, उसको शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थ के माध्यम से काव्य में जादू उत्पन्न हो या फिर काव्य की शोभा के बढ़ता है उसको अर्थालंकार कहते हैं। और शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अगर काव्य में जादू उत्पन्न हो तो उसे उभयालंकार कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार के बारे में पढ़ते हैं। शब्दालंकार के कितने भेद हैं इस बारे में बात बिल्कुल न किया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि किसी किसी किताब में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8 और किसी में 3 आपको मिलेगा। तो ये उचित नहीं है। आप सीधे कहिए कि शब्दालंकार के निम्न भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सालंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। इस तरह से शब्दालंकार के कई भेद हैं। तो शब्दालंकार का सबसे पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार के बारे में आज हम पढ़ते हैं। अनुप्रास, देखिए शब्दों में ही उसके अर्थ छुपे होते हैं।
अगर आपको कोई शब्द बहुत कठिन लगता है तो उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, हो सकता है आपको उसके अर्थ उसमें मिल जाए। अनुप्रास में अगर ध्यान से देखें तो आप दो शब्द आपको मिलेंगे, एक शब्द है अनु और दूसरा शब्द है प्रास। अनु का मतलब होता है पीछे और प्रास का मतलब होता है वर्ण। मतलब पीछे वर्ण, हाँ, वर्ण के पीछे वर्ण, मतलब वर्ण के पीछे या बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। मैं परिभाषा लिख देता हूँ। जब एक या अनेक वर्ण एक या अनेक बार आए, जब एक या अनेक वर्ण एक या अनेक बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। काव्य में, काव्य में, काव्य में जब एक या अनेक वर्ण एक या अनेक बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के भेद को भी हम देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, कुछ विद्वान इसको श्रव्यानुप्रास भी कहते हैं। तो आप जानकारी रखेंगे तो अच्छी बात है, आपको सबसे अधिक जानकारी होनी चाहिए। फिर है अंत्यानुप्रास। आपको मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा। और लटानुप्रास। काव्य में जब एक या अनेक वर्ण एक या अनेक बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो छेकानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है, वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, अंत्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति अंत में होती है, लाटानुप्रास में पूरे पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, और श्रुत्यानुप्रास में आवृत्ति होती है लेकिन वर्ण क्रम की, या कह सकते हैं कि उसी वर्ग के वर्णों की। जैसे कि मैं कह दूं तुलसी सीदत निसिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो तुलसी सीदत निसिदिन, तो देखिए दंत वर्णों की आवृत्ति हुई है, त थ द न, त थ द ध न, ये दंत वर्ण है, इन्हीं वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो ये सुनने में केवल आपको महसूस हो रहा है, इसलिए इसको श्रुत्यानुप्रास या श्रव्यानुप्रास कहते हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। छेकानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति 1 या 2 बार होती है उसी क्रम में। अंत्यानुप्रास में अंत में आवृत्ति होती है। वृत्तानुप्रास में बार बार होती है, जैसे वृत्त होता है, ये घड़ी है ना, आप मान लेते हैं कि ये घड़ी है और ये वृत्ताकार होता है, और 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, फिर से 12 बजता है, ये उसी क्रम में बजता जाता है। तो जब उसी क्रम में वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आपने देखा अनुप्रास अलंकार कुछ उदाहरण मैं बोल देता हूँ। तरिन तरुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए, ये भी इसका उदाहरण है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिखता हूँ और आप उसको देखिए जरा। अब अनुप्रास अलंकार के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है चारु चंद की चंद्रकांति चंचल किरणें खेल रही है जल थल में।
देखिए च च च च च की आवृत्ति आ रही है, और यहाँ पे आप देखिए ल की आवृत्ति हो रही है। ये उसी क्रम में आवृत्ति हो रही है, खेल जल थल, तो उसी क्रम में, क्रम मतलब कि क्रम से आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे, क्रम होता है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है। और एक और उदाहरण लेते हैं, तरन तनुजा, बहुत ही फेमस उदाहरण है। तट तमाल तरुअर बहुछाय बहुछाय। देखिए त त त त त, इसको बोलते हैं वृत्तानुप्रास, बार बार आवृत्ति हो रही है वृत्तानुप्रास में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीस तिहु तिहु लोक उजागर। ये गर और गर, इसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास। ठीक, एक और उदाहरण ले लेते हैं। बंदयु गुरुपद पदुम परागा, बंदयु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। देखिए कुछ उदाहरण मैंने आपको लिखा है अंत्यानुप्रास के, अरे अनुप्रास अलंकार के, सॉरी अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण मैंने लिखा है। तो अनुप्रास अलंकार में आपने देखा कि जब एक या अनेक वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके कुछ भेदों के बारे में मैंने आपको बताया, और उन भेदों के बारे में मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा बाद में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं अनुप्रास अलंकार के बाद में यमक अलंकार को पढ़ाता हूँ। देखिए यमक अलंकार के लिए आपको सिर्फ मैं एक ट्रिक देता हूँ, यमक अलंकार के साथ आप कनक शब्द जोड़ लीजिए। जैसे ही कनक शब्द आप जोड़ेंगे तो आपको वो वाला उदाहरण याद कर लेना है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जग उही पाए बौराए। सिर्फ एक उदाहरण यमक अलंकार को याद करा सकता है। कैसे याद करा सकता है? आप जब कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाला उदाहरण देखते हैं तो वहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसके मतलब अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जब एक काव्य में या एक काव्य खंड में पंक्तियों में अगर एक शब्द 2 बार आए और दोनों के मतलब अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो आपको परिभाषा भी याद हो गई, उदाहरण भी याद हो गया। तो आप यमक के साथ कनक शब्द जोड़ लीजिए। तो अब यमक अलंकार के बारे में देखते हैं। यमक अलंकार भी शब्दालंकार है। यमक अलंकार उदाहरण के रूप में मैंने कहा सिर्फ एक उदाहरण याद करिए, और सबसे जरूरी उदाहरण वही है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय अधिकाय, उही खाए बौराए जग उही पाए बौराए। आप सोचेंगे पहले पढ़ाया नहीं, पहले परिभाषा लिख दी, अरे उदाहरण लिख दिए। देखिए पहले मैंने उदाहरण इसलिए लिखा क्योंकि इस उदाहरण के साथ ही इसकी परिभाषा जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है और यहाँ पे लिखा है उही खाए बौराए और उही पाए बौराए। तो पहले खाए लिखा है
तो कनक के दो मतलब हैं, एक मतलब है धतूरा से, एक मतलब है धतूरा से, और दूसरा मतलब है सोना से। सोना मतलब सोना नहीं, सोना मतलब स्वर्ण से, स्वर्ण से, गोल्ड से। तो देखिए इस, अब आपको दो बार कनक मिला और दोनों बार उसके मतलब अलग अलग हैं। तो इसकी कनक यमक अलंकार की परिभाषा हो जाएगा, जब काव्य में एक शब्द दो बार आए, और उनके अर्थ दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार भी आ सकता है, अधिक बार आए और उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। जब काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ और उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब दो या दो से अधिक बार वाला उदाहरण एक देख लेते हैं। दक्ष बैठे दक्ष के ऊपर गए दक्ष के धाम। दक्ष बैठे दक्ष के ऊपर गए दक्ष के धाम। देखिए आपको मैं ये उदाहरण लिख के दिखाता हूँ। दक्ष बैठे दक्ष के ऊपर गए दक्ष के धाम। ये जो दक्ष है ये भगवान शिव के अर्थ में है, ये दक्ष है ये बैल के अर्थ में है, और ये दक्ष है ये गौरा के पिता मतलब पार्वती जी के पिता के अर्थ में है। यहाँ पे दक्ष दो या दो से अधिक बार आया, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार आया है और तीनों बार इसके मतलब अलग अलग हैं। तो परिभाषा, जब काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसके साथ कई उदाहरण हैं यमक अलंकार के। एक उदाहरण में लिखता हूँ जो कि मेरा बहुत प्रिय उदाहरण है। मूर्ति मधुर मनोहर देखि भयउ विदेह विदेह विषेखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषेखी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे विदेह शब्द देखिए दो बार आए हैं, और जब भगवान राम सीता के स्वयंवर में गए तो जब जनक जी ने राम जी को देखा तो वह ऐसे हो गए जैसे वो बिना देह के हैं, क्योंकि वहाँ सभा में सीता स्वयंवर में कई तरह के राक्षस और देवता और राजा लोग आए थे, जहाँ पे प्रभु श्री राम बहुत ही देखने में सुंदर और बालक जैसे लग रहे थे। और जब जनक जी ने उन्हें देखा तो वो मंत्रमुग्ध रह गए। तो वही समय का ये वाक्य है। मूर्ति, मूर्ति मतलब शरीर होता है, आप जानते होंगे, गात, कलेवर, तनु, वपु, मूर्ति, ये सब शरीर के पर्यायवाची हैं। मधुर माने सुंदर, मनोहर देखी मतलब उनका सुंदर मनोहर मूर्ति माने शरीर देखकर, भय माने हो गए, विदेह बिना देह के हो गए। कौन? विदेह। विदेह, इस विदेह का मतलब होता है बिना देह के, बिना देह के, और इस विदेह का मतलब होता है सीता जी के पिता, सीता के पिता। कैसे हो गए? बिना देह के हो गए। और भैया 3 बेर खाती थी। कुछ उदाहरण और भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। 3 बेर खाती थी
वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। 3 बेर ये जो एक फल की बात कर रहा है, बेर जो एक छोटा सा फल आता है, और 3 बेर ये समय की बात कर रहा है। 3 टाइम्स मतलब 3 बार खाती थी और वो 3 बेर खाती थी, ये भी एक उदाहरण है। और सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, एक महिला गा रही है कि मुझे सजना है, मुझे तैयार होना है। किसके लिए? सजना के लिए। यहाँ पे सजना शब्द 2 बार आया है और दोनों के मतलब अलग अलग हैं। एक होता है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। घटा ये बादल की बात कर रहा है और ये घटा कम होने की बात कर रहा है। 2 बार आए हैं और दोनों बार मतलब अलग अलग हैं। एक और है नगन जड़ाती थी वह नगन जड़ाती है। एक नगन मतलब नगन किसकी बात कर रहा है? नग की बात कर रहा है। वो अपने नग जड़ाती थी, और नगन जड़ाती थी मतलब वो बिना कपड़ों के जड़ाती थी। तो नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती है, इसका भी मतलब है कि नगन शब्द के 2 अर्थ हैं, एक नग और एक बिना कपड़ों के। इस तरह से आपने देखा कि यमक अलंकार की परिभाषा और क्या उसके उदाहरण हैं, आपने देख लिया। अब आते हैं श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार यमक अलंकार की तरह है और श्लेष अलंकार यमक अलंकार की तरह है। अब हम आते हैं श्लेष अलंकार पे। इसको श्लेष अलंकार का, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका होना। जब एक शब्द में कई अर्थ छुपे होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसमें शब्दों की आवृत्ति नहीं होती है। देखिए भोजपुरी गाने आजकल के जो हैं उसमें ऐसे ही आपको अलंकार देखने को मिलेंगे, उसके कई अर्थ होंगे। आप अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको एक गाने के कई अर्थ, 2-2 अर्थ, 3-3 अर्थ मिलेंगे, और जो लेखक होता है वो दूसरे अर्थ में बनाता है और आपको प्रस्तुत करता है वीडियो दिखाकर दूसरे अर्थों में। आप वीडियो देखते हैं तो आपको उसका मतलब पता चलता है कि नहीं है, इसका मतलब तो ये है। तो वो श्लेष अलंकार में ही बनाते हैं। तो देखिए वो शब्दों के माध्यम से भी काव्य में जादू उत्पन्न कर रहे हैं। चलिए तो श्लेष अलंकार का परिभाषा क्या हो गया? जब एक शब्द में कई अर्थ छुपे होते हैं तो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। जब काव्य के में एक शब्द आए और उसके कई अर्थ छुपे होते हैं तो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण मैं एक लिखता हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पे जो पानी है इसके 3 अर्थ हैं। ये जो पहली लाइन लिखा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पहली वाली लाइन में पानी पानी 2 बार आया, दूसरी वाली लाइन में पानी 1 बार आया है। इसमें 2 अलंकार हैं। पहला अलंकार दीपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे पानी को ऐसा बताया गया है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसमें पानी को इस तरह से प्रस्तुत किया गया, पानी राखिए, पानी बिना सब सून है, पानी गया उबरे मोती मानुष चून। तो इस तरह से अलंकार दीपक अलंकार भी है। यहाँ पर पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में सिर्फ दूसरे लाइन की बात करता हूँ। यहाँ मोती, मनुष्य और चूना 3 शब्द दिए हुए हैं, कॉमा दे के लिखा हुआ है। तो पहला है मोती। इस पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना तीनों अर्थ में है। इस मोती के अर्थ में पानी का मतलब चमक से है, और मनुष्य के अर्थ में सम्मान, शर्म, हया, सम्मान से है, और चूने के अर्थ में जल से है। जल मतलब पानी से, वाटर से है। देखिए पानी के 3 अर्थ हैं। कहने का मतलब इस शब्द में 3 अर्थ छुपे होते हैं। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में कई अर्थ छुपे होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जबकि यमक अलंकार में आप देखा होगा कि एक शब्द
2 बार आते हैं और दोनों बार उसके मतलब अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक ही बार आएगा और मतलब भी अलग अलग होंगे, मतलब अलग अलग होंगे और शब्द एक ही बार आएगा। एक उदाहरण लिखता हूँ। मेरा प्रिय उदाहरण है चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चारों ओर, सुबिरन को खोजत फिरत। कहीं आपको मिलेगा चाहत फिरत, कहीं आपको मिलेगा ढूंढत फिरत, मैं खोजत फिरत लिखा हूँ, खोजत फिरत। कवि व्यभिचारी और चोर। देखिए आप देखिए यहाँ पे चोर और मिल रहा है ना, तो अंत्यानुप्रास रहता है। अंत्यानुप्रास आपको बार बार मिलेगा, अंत्यानुप्रास नहीं रहेगा तो काव्य में मजा ही नहीं आएगा। तो अंत्यानुप्रास के साथ साथ ये एक और अलंकार है। यहाँ पे देखिए शुभिरन, अब देखिए चरण धरत चिंता करत, च च च मिल रहा है आपको, फिर चितवत चारों, देखिए च च की आवृत्ति हो रही ना, तो भाई च च च की आवृत्ति हो रही, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार तो है। तो आपको एक बात हम बता दें, अनुप्रास अलंकार लगभग सभी अलंकारों में शामिल रहता है। अनुप्रास अलंकार लगभग सभी अलंकारों में शामिल रहता है। तो कभी भी हम अनुप्रास अलंकार को देखकर ये बिल्कुल नहीं समझ लेना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार है। आपको दूसरे अलंकार के बारे में चिंता करनी चाहिए, दूसरे अलंकार के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अलंकार है, आप च च च की आवृत्ति देख लें और आप मान लें कि अनुप्रास अलंकार है। तो कहने का मतलब है आप अन्य अलंकारों पर जाइए और सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अलंकार। अनुप्रास अलंकार आपको बाद में सोचना है, क्योंकि अंत्यानुप्रास भी आप देखेंगे बार बार आपको मिलेगा, और अनुप्रास अलंकार की जो क्वालिटी होती है कि वर्णों की अनेक बार आवृत्ति, तो ये भी आपको अक्सर मिलेगा। तो आपको इस बारे में भी सोचना है कि अनुप्रास अलंकार के अलावा ये कौन सा अलंकार हो सकता है। फिलहाल सुबिरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ 3 व्यक्तियों के बारे में बात किया गया है और सुबिरन के अर्थ में। तो पहली वाली लाइन जो है आपका अनुप्रास अलंकार है और दूसरी वाली लाइन श्लेष अलंकार है, और किस प्रकार है मैं इस बारे में बताता हूँ। देखिए आपने फिल्म देखा होगा रावड़ी राठौर, जहाँ अक्षय कुमार जैसे ही आता है हीरोइन के घर पे, वो जैसे ही अपना कदम रखता है, उस पर बहुत सटीक उदाहरण इफेक्ट होता है। जैसे कदम रखता है वो सोचने लगता है, उसका फ्रेंड सोचने लगता है किसकी किसकी ज्वेलरी चुरानी है, और अक्षय कुमार भी सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसे हीरोइन दिख जाती है। फिर उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो चोर से बन जाता है व्यभिचारी। वह चोर से क्या बन जाता है? व्यभिचारी। तो जैसे ही चरण धरता है वो चिंता करने लगता है, फिर चितवत माने चारों तरफ, चितवता माने देखता है। अब देखिए सुबिरन के क्या क्या मतलब हैं। सुबिरन का मतलब होता है सुंदर वर्ण। सुबिरन का मतलब होता है सुंदर वर्ण। अब कवि के अर्थ में सुंदर वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर, शब्द, और व्यभिचारी के सुंदर, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर वर्ण होता है सुंदर वर्ण वाली स्त्री, सुंदर रंग वाली स्त्री। और चोर के अर्थ में सुंदर वर्ण माने सोना या स्वर्ण। तीनों अपने तलाश में रहते हैं कि किसको सुंदर अक्षर चाहिए, शब्द चाहिए, सुंदर रंग वाली स्त्री चाहिए, या फिर चोर को कौन सा वर्ण चाहिए। तो इस वाले वाक्य से भी आपको समझ में आ जा रहा है कि सुबिरन शब्द में 3 अर्थ हैं, और एक का अर्थ शब्द है, और एक का अर्थ सुंदर वर्ण वाली स्त्री है, और एक का अर्थ चोर है। तो एक और उदाहरण देते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पे वृषभानुजा के 3 अर्थ हैं। मैं पूरा उदाहरण लिखूंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा आपका, तो मैं बोल दे रहा हूँ। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पे वृषभानुजा शब्द है,
वृष भानुजा, वृषभानुजा, भानु में बड़ी मात्रा भी होती है, यहाँ बड़ी छोटी। यहाँ 3 अर्थ है। पहला है वृषभ, वृषभ धन अनुजा, दूसरा है वृष धन भानु धन जा, और चौथा है वृषभानु धन जा। देखिए, वृषभ माने बैल, अनुजा माने बहन, अनु माने पीछे, जा माने जन्म लेने वाली। बैल के पीछे जन्म लेने वाला होता तो बैल होता, और वाली है तो गाय हो गई। तो वृषभ अनुजा मतलब हो गया गाय, पहला अर्थ हो गया। वृष धन भानु धन जा, भानु माने सूर्य, जा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना जी हैं। आप जमुना कह सकते हैं, यमुना जी हैं। और वृषभ भानु, वृषभानु हैं राधा जी के पिता, कृष्ण की जो प्रेमिका थी राधा जी, उनके पिता का नाम वृषभानु था। और जा माने पुत्री, आपने यहीं पे देखा, अनुजा माने जन्म लेना था। वृषभानु की जो पुत्री थी उनका क्या नाम है? राधा। तो देखिए, आपने देखा वृषभानुजा के 3 अर्थ हैं, इसमें 3 अर्थ छुपे हुए हैं। तो अब आपने देखा श्लेष अलंकार। अब 3 और हैं, विप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति भावदास अलंकार। तो कुछ और अलंकार हैं जो कि शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ एकदम इम्पॉर्टेंट जो अलंकार है मैं उसको ही लेते हुए बना रहा हूँ। तो दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए, जिसमें मैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, आंत्यानुप्रास और लटानुप्रास के बारे में बताऊँगा।